हेलो फ्रेंड्स, ईश्वर डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं देव शुक्ला आज लेके आया हूँ आपकी एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री में जो पार्ट चल रहा था मौर्य काल में आज पार्ट होगा, पार्ट सेकंड आपका चलेगा। उसी के क्रम में आज आपके क्वेश्चन आगे के जो होंगे उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में जो आपका शेड्यूल चल रहा था पेट क्लासेस का, वो शेड्यूल देख लीजिए। क्या शेड्यूल क्या है आपका? जो आपका शेड्यूल है इसमें इंग्लिश विनय सर के द्वारा, जीएसजी की चित्रांशी मैम, हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर, अरिथमेटिक रीजनिंग महिमा मैम के द्वारा चलाया जा रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री देव सर के द्वारा, और जीए चित्रांशी मैम, और डीआईवाई अखिल सर। और बेटा जो आप लोग व्यूज बहुत कम हो रहे हैं, और आप लोग भाई प्लीज़ थोड़ा लाइक करते रहिए। हाँ, आप बढ़ाएंगे अच्छा तो हमको ही मोटिवेशन मिलेगा, तो अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगर आप ईश्वर डिजिटल के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और इसकी जो लिंक है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर ही इसकी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, उससे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एनडीए का कोई भी बैच खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए दो लर्निंग ऐप्स बनाए गए हैं। जो है, एक है रेविंग लर्निंग कैंपस, दूसरा है काबिल ऐप। रेविंग लर्निंग कैंपस, सेकंड कौन सा है? काबिल ऐप है बेटा। और ये आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ल्यूसेंट का कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, ल्यूसेंट का, ये ओनली 199 में है, 199 में है। और इसका 6 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन है, 6 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन दिया गया है। इसमें कॉन्सेप्ट से क्लियर किए गए, एक्सरसाइज करवाई गई हैं आपको, और आपके जो डाउट है ना, वो आपको किसी ना किसी माध्यम से डाउट आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे 100%, ठीक है। और इसका पैकेज है, ये 6 मंथ के लिए है। इसमें आप वर्बल रीजनिंग, भौतिकी मतलब फिजिक्स, या फिर एरिथमेटिक और जीएस जैसे सब्जेक्ट को, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप खरीद सकते हैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनडीए का। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो मात्र 3000 में एनडीए का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 3000 में। और इसमें 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा। इसमें कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइजेज, डाउट क्लियरिंग और ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी, ठीक है। और आपकी जो वीडियोज होंगे ये 600 प्लस के रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, 600 प्लस के रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, ठीक है। इसी क्रम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एनडीए का 1 ईयर्स के लिए कोर्स लेना चाहें, तो इसकी जो फी रहेगी वो 5000 रहेगी। जो इसकी फी रहेगी ये 5000 की रहेगी। ये 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, और सॉरी, ये 1 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एक्सरसाइज क्लियर होंगी, डाउट क्लियरिंग होंगे, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। और जो आपके 6 मंथ के लिए जितनी फॉर्मेलिटीज हैं सेम 1 ईयर्स के लिए भी रहेगी। आप कैसे भी प्रत्येक टीचर से, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। मौर्य काल चल रहा था, उसका आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। और मौर्य काल के पार्ट 2 में जो क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था 25 तक मैंने कंप्लीट कर दिए थे। 26 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? तो इसमें आपको सबको पता है, अर्थशास्त्र थी किसकी? कौटिल्य की। अर्थशास्त्र किसकी थी? अर्थशास्त्र आपकी किसकी थी? कौटिल्य की थी। अर्थशास्त्र आपकी कौटिल्य की पुस्तक थी, अर्थशास्त्र। और आपकी इंडिका, मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी? मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका। कौन सी थी? मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका। अर्थशास्त्र की किसकी थी? कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी, ठीक है। ऋग्वेद तो आप जानते हैं सबसे प्राचीन वेद था, ऋग्वेद था, जिसके जो रचयिता थे, वेदों के जो रचयिता थे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हुआ करते थे। और पुराण तो जानते हैं, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। और इसके रचयिता लोमहर्ष है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष है। टोटल वेद है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और वेदत्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? आप जानते हैं वेदत्रयी में चौथा वेद मतलब अथर्ववेद नहीं आता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद और सबसे पहले या प्राचीन वेद ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं बेटा। जिसके ग्रंथ में
चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह क्या है बताइए? भास, शूद्रक या विशाखदत्त या अश्वघोष वर्णन हुआ है, वह कौन है? ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी कृति में किसका वर्णन हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है, उसका नाम क्या है? विशाखदत्त की कृति में आपका क्या वर्णन हुआ है? ये वर्णन किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है, उनके ग्रंथ में, उनकी कृति में जो वर्णन किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो कौन थे? विशाखदत्त थे। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, बताइए कौन सी है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सी है? दिव्यदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख बताइए कौन है? वो है आपकी इंडिका किसकी बुक थी? ये मैगस्थनीज की बुक थी। किसकी बुक थी? मैगस्थनीज की बुक थी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के जो शिलालेख थे उसमें कौन सी भाषा है? बताइए कौन सी भाषा है अशोक के शिलालेख में? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या प्राकृत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा। कहीं कहीं इसे अर्धमागधी भी लिखा मिल सकता है, प्राकृत या अर्धमागधी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बता सकते हैं आप कौन राजा थे? उन राजा का नाम क्या था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या कुणाल? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? तो इनके कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 या 7? 4, 5, 6 या 7? किस में किया है? ये किया है 7 में। कितने में किया है? 7 में किया है। कितनी श्रेणियों में? ये 7 श्रेणियों में इन्होंने इसको विभाजित किया गया है। किसको? भारतीय समाज को मैगस्थनीज ने 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विभक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताइए, आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन? किस पर डाला गया है? ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। राजनीति से रिलेटेड ये किताब है, कौन सी? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बताइए, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? कौन सा था जो आपका अशोक के क्षेत्र में नहीं आता था साम्राज्य? बताइए वो कौन था? श्रीलंका। श्रीलंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने? किसने बनाया था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? बताइए किसका बना था? ये बना था आपका किसका? लकड़ी का बना था। लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की जो गुफाएं थी उसका उपयोग, उन गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसके रूप में? आश्रय गृह के रूप में किसने किया था? आजीवकों ने, थारुओं ने या जैनों ने या तांत्रिकों ने? बताइए किसने किया था? ये किया था आजीवकों ने। कौन किया था? आजीवकों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का, किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला था? पश्चिम भारत तक फैला था कलिंग अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख से, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, या फिर अशोक का सोपारा अभिलेख से? किससे बताइए, किससे वो लिखा है? तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जो रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन से रिलेटेड है, और इसमें जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके बारे में बताया गया, इनका प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मगध का सम्राट किसने बताया है? मास्की का लघु स्तंभ में, रोमनदेही स्तंभ में, कोइन स्तंभ में, या भाब्रू स्तंभ में? किसने बताया गया? इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये आपका भाब्रू स्तंभ। कौन सा है? भाब्रू स्तंभ में बताया गया है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए से कौन से? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। लेट बताइए, प्रियदर्शी, सेंडोकोटस, अमित्रघात या विष्णुगुप्त? किसको क्या कहा गया है? तो आपको सबको पता है, चाणक्य तो विष्णुगुप्त थे, चाणक्य तो विष्णुगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटम कहा गया है, सेंडोकोटस कहा गया है, सेंडोकोटस कहा गया है। ए का 2, बी का आपका 3। हाँ, बिंदुसार का आपको क्या कहा गया? अमित्रघात कहा गया है, और अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। अभी यार बताया था, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, और बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा गया है, और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, या समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा? बताइए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर काल में अशोक का एक शिलालेख, उत्तर काल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तर काल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, बताइए कहां पर? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, या ऋषिकेश में? कहां पर है? बता सकता है कोई? बताइए, देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, या ऋषिकेश में? तो ये आपका कालसी में। कहां पर है? कालसी। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? बता सकते हैं आप? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने, या खरगोन ने? किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन? किसने बनवाया था? बताइए। तो ये बनवाया था अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख जो थे इसको सबसे पहले किस अंग्रेज ने पढ़ा था? तो उस अंग्रेज का नाम था जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की बजाय तथा क्षत्रियों का वर्णन, कलिंग युद्ध की बजाय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अशोक के किस शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध या तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो बताइए, ये शिलालेख नंबर 13 नंबर जो शिलालेख है, 13 नंबर जो शिलालेख है, इसमें अशोक के कलिंग विजय, अशोक की जो कलिंग विजय हुई थी उसके बारे में वर्णन किस में दिया गया है? 13 नंबर में दिया गया। और पहले में क्या दिया गया? पशुबल की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। किसमें? 13वें शिलालेख में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो सबको पता है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं आपके, तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट वीडियो आपका, उसमें आपके सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर कुछ अच्छा लग रहा है वीडियो आपको तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।